जय हिंद। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आपको क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ने में बहुत मदद करेगा। अगर आप ये टॉपिक समझ लेंगे तो आपको आगे चल के जितनी भी चीजें आएंगी क्लाइमेट वाले टॉपिक से रिलेटेड, जलवायु, मौसम परिवर्तन और बारिश कैसे होती है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको पढ़ाते हैं दो टॉपिक, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर, उच्च दाब और निम्न दाब। किसका? एयर का। एयर मीन्स हवा। तो इसके बारे में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, जरा ध्यान से देखना। आपको अगर ये समझ में आता है तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी फिर जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा लैंड पार्ट, लैंड मीन्स जमीन। और यहां पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दें, ये हो गया, इसके ये बाल हो गए, ठीक। ये जमीन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर है सी। सी मीन समुद्र, पानी है यहाँ पर, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, हवा तो सब जगह होती है। हवा जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, बाहर अंदर हर जगह हवा मौजूद होती है। बस कहीं हवा ज्यादा होती है, कहीं हवा कम होती है, ठीक है। अब हवा के प्रेशर की बात करेंगे हम। जिस जगह हवा बहुत ज्यादा है वहां हवा का हाई प्रेशर है, उच्च दाब। जहां हवा कम है वहां हवा का लो प्रेशर है, निम्न दाब। आप तो ये याद रख सकते हैं, प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आप जहां खड़े हैं नॉर्मल जगह पर, वहां थोड़ी थोड़ी हवा चल रही तो वहां हवा का प्रेशर कैसा है? कम है। और कहीं आप जाएंगे बहुत तेज हवा चल रही है तो उस जगह हवा का प्रेशर कैसा है? ज्यादा है। अब मान के चलिए यहाँ ठंडा मौसम है, बिल्कुल कोई हवा तेज नहीं चल रही, नॉर्मल मौसम है। ये बेचारा लड़का जमीन पर खड़ा हुआ है और यहाँ समुद्र के सामने देख रहा है, ठंडी हवा ले रहा है। अब मान के चलिए थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ। अब मौसम जब चेंज हुआ, अगर हमने कहा कुछ महीनों बाद यहाँ गर्मी का मौसम आता है। अब जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी की वजह से क्या होता है, जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, पानी उतना गर्म नहीं हो पाता, जमीन गर्म होगी केवल। आप इस चीज को याद रखना, अगर जमीन गर्म हो जाती है तो जमीन के ऊपर की जो हवा है ना वो भी गर्म होगी। और हवा अगर गर्म होती है तो उसके अंदर की नमी खत्म, तो हवा कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। आप ये मन में आपको सोच के रखना है, दिमाग बिठा के रखना है ये बात, कि हवा जितनी गर्म होगी वो उतनी हल्की होगी, और जितनी उसमें नमी होगी, जितनी वो ठंडी होगी, उतनी हवा भारी होगी। हवा तो पूरे दोनों तरफ थी, जमीन हो गई गर्म भैया, गर्म होने से हवा भी गर्म हो गई। अब ये हवा गर्म होगी तो यहाँ की हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, आसमान की तरफ। और यहाँ की तो गर्म हुई नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल है। अब यहाँ हवा खत्म हो गई, यहाँ की हवा ऊपर चली गई उठ के, तो यहाँ हवा का लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ हवा का लो प्रेशर। लेकिन यहाँ तो अभी नॉर्मल हाई प्रेशर ही है ना, यहाँ की हवा तो ऊपर नहीं उठी। अब जब यहाँ की हवा चली जाएगी तो ये हवा इंटर करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी सर। तो ये हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ की हवा जब जमीन पे जाएगी, पानी से जब भी कोई हवा आएगी तो अपने साथ नमी लाएगी, और फिर क्या होगा? यहाँ पर होगी बारिश, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। जहां अब ये अगर बात करें हम उल्टी सर्दियों की बात करें, थोड़ा सा घुमा दें, तो पता है क्या होता है? पानी के ऊपर हमारा लो प्रेशर हो जाता है, लैंड के ऊपर हाई प्रेशर। कैसे होगा? सर्दियों में क्या होता है, जमीन ठंडी रहती है तो हवा भी ठंडी रहेगी, लेकिन पानी जो होता है ना थोड़ा गर्म रहता है, तो यहाँ हवा का लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई, तब हवा जमीन से आएगी। और हवा जब भी जमीन से आती है तो मॉइस्चर नहीं लाएगी, तब यहाँ बारिश नहीं होगी। आप इस बात को याद रखना। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, हवा की बात हो रही है। हाई प्रेशर लो प्रेशर में किसकी बात करते हैं हम? हवा की। जहां हवा ज्यादा होगी तो वहां हाई प्रेशर, गर्मी से अगर वहां की हवा ऊपर उठ जाती है तो वहां लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी। अरे ये तो सिंपल, वैसा ही आप याद रख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ बहुत हवा है और यहाँ भी हवा है, अगर यहाँ की हवा हम निकाल देंगे तो ये हवा अपने आप अंदर आएगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था, आपको आगे काम आएगा। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।